कक्षा 11 विषय भूगोल पुनरावृत्ति नोट्स पाठ 8 वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह वायु का आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कंबल के रूप में चिपका हुआ है तथा पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी पर जीवन का अंश ऐसी वायुमंडल की वजह से संभव है। जीवित रहने हेतु वायु सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। वायु विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। रंगहीन, गंधहीन वायु एवं स्वादहीन है। वायु में विभिन्न आवश्यक गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी होते हैं। तापमान तथा वायुदाब के अंतर्गत वायुमंडल को 5 परतों मध्यमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल में बांटा गया है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती हैं तथा जब यह पवन की तरह बहती हैं तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का निर्माण गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों का अनुपात परिवर्तित होता है, जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मौसम विज्ञान की दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण हेतु पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर अप्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में गिरावट निरंतर विकास हो रहा है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। जलवाष्प वायुमंडल में विद्यमान ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ साथ कम होती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है। यद्यपि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेश में यह हवा के आयतन का 1% से भी कम होती है। विषुववृत्त से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है एवं सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को यह अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस तरह यह एक कंबल की तरह काम करती है। इसके साथ ही यह पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी सहायता देती है। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विविधता स्रोतों जैसे धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, समुद्री नमक, महीन मिट्टी तथा उल्काओं से टूटे हुए कणों से निकलते हैं। वायुमंडल के निचले भाग में धूल कण मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह उन्हें बहुत
ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। धूल कणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा की वजह से होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में है। धूल व नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ जलवाष्प संघनित होकर मेघों का यानी बादलों का निर्माण करते हैं। वायुमंडल भिन्न भिन्न घनत्व और तापमान वाली अनेक परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह पर घनत्व ज़्यादा होता है, यद्यपि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर क्षोभमंडल है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है और यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल में मौसम संबंधित बदलाव होते हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। क्षोभ सीमा क्षोभमंडल तथा समताप मंडल को पृथक करने वाले भाग होते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक आवश्यक लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत मिलती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तेज और हानिकारक तत्वों से बचाती है। इसके अलावा मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ ही तापमान में घटने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके अलावा मध्य सीमा मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इन्हें आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। बहिर्मंडल यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर हो जो वायुमंडल के ऊपर स्थित है, इसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है।